पुलिस जब जांच करना शुरू करती है, उससे उसके पिता से पूछता है, तो सोनू के पिता बताते हैं इस ये सोनू उस दिन 9 सितंबर को जब शाम को घर से निकला तो एक महनाज नाम की लड़की का फोन आया था उसके मोबाइल पर, और सोनू और महनाज की जान पहचान कुछ दिनों से था और मोबाइल से बातचीत इन दोनों का चलते रहता था। और महनाज ये बगल की गांव में रहती है, ITI छात्रा है। पुलिस जब महनाज के घर पहुंचती है, महनाज को गिरफ्तार कर लेता है और महनाज से पूछताछ करना शुरू कर देता है। महनाज कुछ बताने से मना कर देती है। जब पुलिस सख्ती से महनाज से पूछता है, महनाज सब कुछ बता देती है कि कौन उसके साथ ये हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस उसके भाई सद्दाम और सद्दाम का दोस्त रिजवान, ये तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों हत्या ये अंजाम देते हैं। सोनू नाम के एक लड़के से जान पहचान हुआ महनाज का और धीरे धीरे प्यार में बदल गया। लेकिन एक दिन सोनू ने महनाज की कुछ तस्वीरें मोबाइल में कैद कर लिया और महनाज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कभी यहाँ बुलाता था, कभी वहां बुलाता था मिलने के लिए और उसको धमकी देने लगा। महनाज बहुत परेशान थी। एक दिन सद्दाम ने महनाज को पूछा कि तुम आखिर क्यों परेशान हो। महनाज ने बताया कि सोनू नाम का एक लड़का है उसने मेरी कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में कैच कर लिया है और मुझे ब्लैकमेल करता है और बहुत परेशान भी करता है। तो सद्दाम ने अपने दोस्त रिजवान को बताया और सद्दाम का दोस्त रिजवान और महनाज ये तीनों मिलकर सोनू की हत्या करने की योजना बनाते हैं। पुलिस ने बताया कि महनाज 9 सितंबर को शाम के समय सोनू के फोन पर एक कॉल करती है कि तुम मुझे सैफेनी क्षेत्र में पुल के पास मिलो। सोनू बाइक से सैफेनी क्षेत्र के पास पहुंचता है, पुल के पास। महनाज सोनू को कच्चे रास्ते अपनी बातों में उलझाकर गन्ने के खेत में लेके जाती है और वही पुल के पास सद्दाम और रिजवान कहीं छुपे हुए थे। महनाज ने सोनू को गन्ने के खेत में अपनी बातों में उलझा कर रखा। तभी पीछे से सद्दाम और रिजवान आते हैं, सोनू को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं और वो दोनों के साथ महनाज भी साथ देती है। सोनू को जमीन पर लिटा देते हैं। महनाज और रिजवान ये दोनों सोनू का पैर दबा देते हैं और सद्दाम चाकू निकालकर सोनू का गला काट देता है। सोनू वहीं खत्म हो जाता है। ये तीनों सोनू के कपड़े उतार देते हैं, निर्वस्त्र कर देते हैं। कपड़ा, चप्पल और मोबाइल एक प्लास्टिक की थैली में रख देते हैं और ये तीनों वहां से वो तीनों बाइक से 2 किलोमीटर दूर सैफेनी कस्बे में रीचिंग ग्राउंड पड़ता है। वहां पर वो थैली जिसमें कपड़ा, चप्पल और सोनू का जो सिर था और मोबाइल
वहीं फेंक कर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जला देते हैं ताकि सबूत कुछ ना मिले। और वहां से तीनों फरार हो जाते हैं और महनाज अपने घर पे चली जाती है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। पुलिस ने ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच के लिए जेल भेज दिया और आगे की जांच चल रही है। दोस्तों, महनाज और उसका भाई अगर सोनू से बात कर कर उस फोटो के बारे में कुछ हल निकाल लेते हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो आज सोनू भी जिंदा रहता। महनाज, सद्दाम, रिजवान, ये तीनों हत्या के जुर्म में जेल भी नहीं जाते। दोस्तों, ये कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में बताइए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूँ, अगले स्टोरी में फिर मिलूंगा। जय हिंद।